जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करेंगे दाखिल खारिज को लेकर के जो अपडेट आई है। इस अपडेट के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। स्पष्टता रूप से लिखा गया है कि अब किसी का दाखिल खारिज यानी कि जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मोटेशन, ये अब नहीं रुकेगा। पहले क्या था कि कोई भी व्यक्ति किसी जमीन के प्रति, किसी भी भूमि के प्रति अगर उनके आपसे विरोध है, लड़ाई झगड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करते थे कि एक दूसरे के विरोध में काम न होने देने के कारण लोग आवेदन दे करके ऑब्जेक्शन लगा देते थे। बहुत सारे लोग इस चीज को न्यायालय तक पहुंचा देते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट का कहना है कि अब किसी भी हालात में, चाहे कैसा भी हालात हो, जमीन से रिलेटेड म्यूटेशन हो या परिमार्जन हो या ई मापी हो, इस चीज को अब नहीं रोका जाएगा। चाहे आपका केस लंबित है, कोर्ट में चल रहा है, अभी भी हेयरिंग उसका काम हो रहा है, तो उस स्थिति में भी जमीन का काम नहीं रुकेगा। चाहे कैसा भी हालात हो, कैसा भी सिचुएशन हो, नहीं रुक सकता है, काम किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बात की जाएगी। तो चलिए पूरी जानकारी के साथ हम लोग इस पर बात करेंगे और डिटेल्स में जानेंगे कि ये जो भूमि राजस्व विभाग की तरफ से जो अपडेट डाला गया है पिछले मंगलवार की बैठक में। आज है आपका शुक्रवार, तो मंगलवार को, पिछले मंगलवार को बैठक की गई थी, जिसमें विजय कुमार जी थे और सीके अनिल जी भी थे, अपर समाहर्ता भी लोग थे, हैं, बहुत सारे लोगों की टीम थी। सभी लोगों के बीच एक बैठक की गई, कमेटी थी, समीक्षा की गई और इस पर विचार किया गया कि अब किसी भी हद तक जिस चीज को लोगों ने बढ़ावा दिया, किसी भी पैतरेबाजी की तरह, मान लीजिए कि आप और आपके कोई पटीदार है, कोई फरीकैन है, कोई हिस्सेदार है और वो नहीं चाहता है कि आप अपना काम कराएं सही से, तो हो सकता है कि ऑब्जेक्शन लगा दें। ऑब्जेक्शन लगा देने से क्या हो जाता है, रुक जाता है, और रुकने के कारण मामला विवादित हो जाता है। तो इस विवादित मामले को रोकने के लिए इस ऑर्डर को पास किया गया है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? तो अब आपको किसी तरह से डरना नहीं है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आदेश आ चुका है। तो आदेश में क्या है चलिए पूरी विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। आपसे बस इतना ही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट खबर आप तक पहुंच जाए। अब स्पष्ट रूप से समझते चलिए, बारीकी से, वीडियो को स्किप नहीं करना है, शांति से ध्यान से सुनना है। परिमार्जन का काम हो, परिमार्जन का काम तो आपको मान लीजिए कि सुधारने के लिए दिया जाता है, बट मोटेशन को लेकर के ज्यादा इस पर प्रेशर दिया गया है, मोटेशन को लेकर के, क्योंकि जिस व्यक्ति का जमीन का मोटेशन नहीं हो पाता है तो वहां पर विवाद होता है, या कोई उल्टा पुल्टा काम होता है, या कोई जाकर के ऑब्जेक्शन का आवेदन दे देता है, जिससे दाखिल खारिज रुक जाता है, वो विवादित में आ जाता है। और विवादित आ जाता है तो रुक जाएगा, क्योंकि विवादित हो गया तो इस पर आप दाखिल खारिज नहीं कर सकते थे, पहले का नियम था। लेकिन पिछले मंगलवार के बैठक में अधिनियम 2011 धारा 6 आर्टिकल्स 12 का पूरे विस्तार से बताते हुए विजय कुमार सिन्हा जी ने अपने टीम को, अपने अधिकारियों को ईमेल के माध्यम से पूरे बिहार के अंचलाधिकारी को यह सूचना दी गई है कि अधिनियम 2011 धारा 6 आर्टिकल्स 12 में यह स्थापित बात लिखी गई है अस्थायी रूप से कि अब आप किसी भी तरीके के मोटेशन को, दाखिल खारिज को नहीं रोक सकते हैं किसी के सिर्फ आवेदन देने से। कहने का मतलब है कि अगर मैं चाहूं, अगर आप अपना जमीन खरीदे और मोटेशन में डालें, और मैं अगर उसको चाहूं, आपके मान लीजिए कि मैं पटीदार हूं और उसी जमीन के हिस्सेदार हूं,
तो अगर मैं चाहूँ कि आपको मैं उसमें फंसा करके रखूँ, मोटेशन नहीं होने दूँ, तो वहाँ पर मैं आवेदन दे सकता हूँ। तो वैसे स्थिति में पहले की प्रक्रिया में क्या किया जाता था कि आवेदन जैसे जाता था उस चीज़ को रोक दी जाती थी, स्टे ऑर्डर आ जाता था। लेकिन ऐसी स्थिति में अब कहा गया है कि चाहे कोई भी व्यक्ति आवेदन दे, उस चीज़ को आपको रोकने की आवश्यकता नहीं है, आप उस काम को करेंगे। विवाद अगर आगे बढ़ती है, न्यायालय तक जाती है, तो न्यायालय तक भी जाएगी या चला भी गया है तो इससे कोई परेशानी नहीं है। जो आवेदन डाला है मोटेशन के लिए, उसको मोटेशन करना होगा। ऑर्डर कोर्ट से क्या आएगा, किसके पक्ष में जजमेंट आएगा, उसके बाद देखा जाएगा। जजमेंट अगर विरोधी पार्टी के बीच आया, जो ऑब्जेक्शन डाला है, अगर उसके पक्ष में अगर जजमेंट कोर्ट के माध्यम से आती है तो वो जमीन उसके पक्ष में हो जाएगा, फिर से दाखिल खारिज मोटेशन उसके नाम पर की जाएगी, अगर राइट उसके पक्ष में जाएगा तो। अन्यथा अगर जो खरीदा है, जो पहले से मोटेशन के लिए आवेदन दिया है, या पैतृक संपत्ति हो या खरीद की संपत्ति हो, तो उसका मोटेशन किया जाएगा और पहले से किया जाएगा। और कोर्ट भी अगर उसी के पक्ष में अगर सुनवाई करती है, जजमेंट देती है, तो पहले से तो हुआ ही है और जमीन उसके नाम पर हो जाएगा। कोर्ट का आदेश भी आएगा तो उसी के नाम पर डिग्री होगा। लेकिन अगर विरोधी पार्टी के पक्ष में अगर होती है तो उस दाखिल खारिज को रिजेक्ट करके फिर से आवेदन वो देगा और उसके नाम पर किया जाएगा। तो ये कहाँ तक सही लग रहा है, ये आप लोग स्पष्ट रूप से बताइएगा कि ऐसा करना सरकार को अच्छा राइट है या गलत है। ऐसे करने से विवाद बढ़ेगा या खत्म होगा, आप लोग थोड़ा सा अपना अनुमान लगा करके बताइए, अपना सोच विचार करके। क्योंकि जो गवर्नमेंट ने बताई, हम उस चीज को क्या किए, स्पष्ट किए आपके सामने कुल विस्तार में। तो आप इसी चीज को थोड़ा हमें स्पष्ट रूप से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो ये गवर्नमेंट आदेश उठाई है, निर्णय ली है, इस निर्णय को कहां तक राइट माना जाएगा कि ये आगे चल करके सुविधाजनक विधि व्यवस्था होगा, या इससे और विवाद बढ़ेगा आपस में, या पटीदारों में, फरीकैन में, हिस्सेदार में, या खरीदी गई जमीन में क्रेता विक्रेता के बीच भी ये ऐसा फंडामेंटल आ जाएगा विवादित। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। आप लोग स्पष्ट रूप से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या समझे, क्या नहीं समझे, और इसके वजह से विवाद खत्म होगा या विवाद नए रूप से फिर उत्पन्न लेगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।